वेलकम बैक। बल्ले शल्ले उन्होंने उठा रखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जाते हुए बहुत डर के बैठे हुए हैं, पढ़ना जाए इन्हें उस टाइम और ये तो खवातीन है, मैं तो अकेला हूँ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 5 मारने वाली मैं तो छलांग लगा दूंगा ऊपर से। अच्छा, बल्लों से याद आया, फिटनेस जो होती है वो क्रिकेट में और स्पेशली एक एथलीट के लिए अच्छा, मैं यही भी main सोच aspect रही होता थी है। कि लड़कियों को खाने पीने का इतना शौक होता है, फिट रहना इतना मुश्किल होता है, तो स्पोर्ट्स में तो जाहिर सी बात है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने फिट रहना है, तो फिटनेस को कैसे मेंटेन। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं जवाब से पहले, इसमें हुमा का अपना दुख भी शामिल है, तो उनके अपने जज्बात भी शामिल है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप मुझे जवाब लगता है देते सच में बैट खाना है आपने ये एक मुझे भी पकड़ लेना चाहिए। ये धमकी थी या वार्निंग थी? वार्निंग। अच्छा, आप बताइए। जी, फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है हर गेम के लिए। और आपको पता है क्रिकेट हार्ड गेम है, तो उसके लिए एक्सट्रीम सारा दिन ग्राउंड में रहना पड़ता है, भागना पड़ता है, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, तो उसके लिए फ़िटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। उस पर हम बहुत काम कर रहे हैं। तो उसके लिए है कि हमारे घर में जिम पापा ने अरेंज किया है, जितनी फैसिलिटीज़ थी उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं, तो उसका जिम सेशन होता है, पापा अच्छा, करवाते जिम हैं। भी घर में ही है? जी, वाओ। तो वो फिर अच्छा, आप और अभी ये जिम विंडोज में करके आप भी देख भी दिखाएंगे। रहे हैं कि ये किस तरह से इन्होंने ये फुटेज बेशक हमने बाद में बनाई है, लेकिन जब ये जिम कर रही थी, लेकिन ये आप स्क्रीन पे साथ देख रहे हैं, तो ये जिम भी करती हैं, जिम भी घर में ही इन्होंने बना रखा है। आयशा, आपको और मनाहिल को देख के लगता है कि आप दिन रात जिम ही करती रहती हैं। वो ये है कि हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि फॉर्स अच्छा, आप खेलती भी हम ज़्यादा लोगों हैं। के मिलते हैं ना थोड़े बहुत। अच्छा, इस एक्सरसाइज का भी तीनों को ही शौक है कि होता है ना जिम से बंदा दूर भागता है कि नहीं एक्सरसाइज नहीं होती, स्पोर्ट्स ही कर लेंगे, तो एक्चुअली क्रिकेट में आप जितनी भी फिटनेस कर लो वो कम होती है, क्योंकि उसमें आपको हर वक्त अपनी बेस्ट देना होता है, आपको भागना होता है, आप बिल्कुल। एक बैठ नहीं सकते, वहाँ पे खड़ा होना होता है। तो उसके लिए फिर क्योंकि क्रिकेट पसंद है तो फिटनेस अच्छी नहीं लगती करने में, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती तो करनी पड़ती है। अच्छा, स्पोर्ट्स में ये भी होता है कि आपका माइंडसेट भी जो है वो बहुत खुलता है, माइंड खुलता है आपका पढ़ाई में भी, और आप स्पोर्ट्स एक्टिव कोई भी हो। रहते हो। तो पढ़ाई में तीनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है? पढ़ाई में माशाल्लाह से हम चारों ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पढ़ाई से पहले मैं एक सवाल मनाहिल से पूछना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है आज उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। मिनाहिल से तो सच में खाना है आपने बैट। ना, हमने रोज़ा रखा हुआ है, नहीं, पक्की बात है। पक्की बात है, मैंने कोई रोज़ा नहीं रखा। वो रोज़ होता है रखती ना, है? वो इंडिया नहीं, में रोज़ भी नहीं रखती। मौन व्रत होता है, चुप रहने मौन व्रत वाला। होता है। मौन व्रत, आपने मौन व्रत तो नहीं रखा हुआ? नहीं, क्योंकि खाने पीने से तो आज कोई नहीं रुक सकता। अच्छा, सही सही बताएं ओपनली, दिल में क्या दिल कर रहा है मुझे लेके कि नहीं, ये नहीं कर रहा। पक्की बात है? पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मार्जिन मिले तो क्या करें? थोड़ा सा मार्जिन मिले तो थोड़ा सा मार्जिन मिले, जितना आप सवाल पूछ रहे मार दूंगी। यही मैं जानना चाह रहा था, यही जज्बात जो है ये मैं जानना चाह रहा था। अच्छा, वापस आते हैं एजुकेशन की तरफ, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट में स्पेशली कि एथलीट्स के लिए दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हिस्ट्री में देखा जाए, क्योंकि मेन स्पोर्ट्स तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ही रहा है, या इससे पहले देखें प्रायोरिटी पे उस वक्त हॉकी थी, क्योंकि हॉकी ने पाकिस्तान को पहचान दिलवाई। 8 मेडल्स पाकिस्तान के हॉकी में हैं। क्रिकेट में देखा जाए तो पाकिस्तान ने तमाम बड़े टूर्नामेंट्स जो हैं वो जीत रखे हैं, वर्ल्ड कप भी जीता, T20 टूर्नामेंट भी जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रखी है, एशिया कप भी जीत रखा है, तो सारे टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान ने जीत रखे हैं। लेकिन जो एजुकेशन वाला फैक्टर है वो हमेशा से मिस होता है, और इसकी जो पाकिस्तान क्रिकेट की इवन मैनेजमेंट है वो भी, और जो क्रिटिक्स हैं और जो एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो भी ये इस बात का बारहा इजहार कर चुके हैं कि एक बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है एजुकेशन और प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होता है, ये करियर, उसके बीच। और बदकिस्मती कह लीजिए, पाकिस्तान में बहुत कम, आप डरा रही हैं मुझे, पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह के लोग आए हैं कि जो पढ़े लिखे भी हैं और जो क्रिकेटर भी थे, और दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना मुश्किल होता है। मैं आप चारों से ये पूछना चाहता हूँ, और आप एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आप क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं, कंटिन्यू कर रही हैं पढ़ाई, या सिर्फ क्रिकेट तक ही आपने खुद को महदूद रखा हुआ है? नहीं, पढ़ाई साथ कंटिन्यू की हुई है। जी, फर्स्ट ईयर में हूँ, पंजाब कॉलेज में पढ़ती हूँ। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना पेरेंट्स ने किया और ना ही हमारे कोच ने हमें करने दिया। अच्छा, कॉलेज लेवल पे आप क्रिकेट खेलती हैं वहाँ पे? जी, पक्की बात है? खेली हुई है। सोच लें फिर। हाँ जी, खेली हुई है। अभी खेल रही हैं या नहीं खेल रही हैं? नहीं, अभी तो वहाँ पे इवेंट्स अभी इसी साल ख़त्म हुए हैं, कुछ देर पहले ही एथलेटिक इवेंट्स ख़त्म हुए हैं। अब नेक्स्ट ईयर अगले साल जब इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो हम खेलेंगे इंशाल्लाह। स्पेशल ट्रीट किया जाता है आपको, आप चारों को ही, क्योंकि आप चारों ही क्रिकेटर्स हैं, आप खेल रही हैं, फ्यूचर स्टार्स हैं माशाल्लाह से, तो स्पेशली कभी कहीं हुआ कि कहीं आपको ट्रीट किया गया हो स्पेशली कि आप क्रिकेटर्स हैं, आप मुल्क का फ्यूचर हैं? थोड़ा फील होता है कि जिस तरह से प्राउड फील होता है कि, क्योंकि मुझे अक्सर होता है, मैंने जब मैं खेलता था या जब मैं अभी की बात करूँ अपनी फील्ड के लिहाज से, तो मुझे तो थोड़ा सा होता है, बल्कि मैं तो स्पेस बनाता हूँ ऐसी चीज़ों के लिए। आपको क्या लगता है?
और गर्ल्स नहीं, को तो अब ज़्यादा होता होगा मुझे क्योंकि नहीं, girls अभी ज़्यादा अभी नहीं मुझे होती प्राउड involved। नहीं फील होना शुरू हुआ, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी सी अंदर खामियां हैं जिनको मैंने पूरा करना है। ये अब मेरे पास है और ये मेरे पास रख दे। ये मैंने इसलिए साइड पे कर लिया है। अच्छा आप, मैं आपका बैट भी उठा लेता हूँ, लेता हूँ आपको। आप इसके बाद मैं 10 रुपये दूंगा आपको, ये आप उठा लीजिएगा। पक्के। अच्छा आप अगर बात की जाए एजुकेशन की तो आयशा, मैं फर्स्ट ईयर में मेरे सेम सब्जेक्ट्स हैं, इसकी तरह हम दोनों क्लास फेलोज़ हैं और पंजाब कॉलेज में मैं भी पढ़ रही हूँ। एक ही क्लास में, हाँ एक ही जी। जगह पे। और दूसरी बात, अगर उसके लोग पूछते हैं वगैरह तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप वहाँ पे खेली थी, आप कभी, आपको मैंने टीवी पे देखा था, आप मैं हाँ जी, है, कोई होता है ना ऐसा? रैंडम बच्ची जो दूसरी क्लासेस की होती है आके कहती है, ओ आपको मैंने टीवी पे देखा था, वही हो ना, मुझसे पहचान ही नहीं है। एहसास क्या होता है? उस वक्त बहुत प्राउड फील हो रहा होता है और माँ पापा के लिए दुआएं निकल रही होती है कि उनकी वजह से ये आज अगर मुझे उनके ये मिल support की रही है वजह तो उन्हीं की वजह से है, ये मेरे खुद का कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा ये फातिमा का जवाब था। आयशा आप क्या कर रही हैं? मैं भी पंजाब कॉलेज में सेकंड ईयर पढ़ रही हूँ और मैंने भी क्रिकेट के इवेंट्स खेले हुए हैं और स्पेशल वो ट्रीट करते हैं क्योंकि जब वो खेल देखते हैं और जब इंटरव्यूज़ में भी देखा हुआ होता है तो फिर वो स्पेशली ट्रीट करते हैं। मेरे ख्याल में आप चारों जो है वो ठेका कर लें उनके साथ कि हम सारी इकट्ठी जो है वो एक ही जगह पे सारी पढ़ेंगी, सारी अच्छा मैं भी teachers हैं और पंजाब आप- कॉलेज से ही पढ़ी हुई हूँ बस, अच्छा 5 हो गई। 5 हो गई। नहीं हम 5 का दे देते हैं। अच्छा आप आमना आप क्या करती हैं? मैं Education ATP कर रही हूँ और उसका 3rd सेमेस्टर चल रहा है। तो मेरे जो टीचर्स हैं वो भी UCP की ब्रांच है, उन्होंने स्पेशल ब्रांच बनाई है इस साल कि जो सारे स्पोर्ट्समैन हैं ना, आपको पता है उनको कोई भी छुट्टियाँ नहीं देता, उनको कहते हैं आपने आना है, आपने टेस्ट देना ही देना है। तो उन्होंने स्पेशल ब्रांच बनाई छोटी सी कि यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्समैन आएंगे और वो जितनी चाहे छुट्टियाँ कर लें लेकिन वो टेस्ट भी मतलब दे सकें। तो उन्होंने बहुत सहूलत की और बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो बहुत स्पेशल फील कराते हैं। मतलब जब भी आते हैं ना, ये मोहतरमा जो है ना, ये तो टीवी पे आती हैं, ये तो क्रिकेटर हैं, इस तरह करके कुछ भी होता है उसमें स्पेशल मुझे कहते हैं आप करो आप करो। अच्छा एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि हम लड़कियों को कॉस्मेटिक्स की बहुत फिक्र होती है, एक्सपेंसिव है, ख़रीदना है ये वो, तो आप लोगों को तो ज़्यादा स्पोर्ट्स की होता होगा, बैट लेना है, उनको बॉल तो लेना है, दोनों तो होता होगा, स्पोर्ट्स का भी महंगा, कॉस्मेटिक्स का भी महंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा है तो वो अफोर्ड नहीं होता, लेकिन साथ ही है कि हमें स्पॉन्सर भी किया है। डायरेक्टर हैं खोबर जिम खाना के हारून काजी, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हम लोग को। तो उन्होंने हमें बैट्स वगैरह दिए हैं, मतलब स्पोर्ट्स की किट्स वगैरह हमें प्रमोट किए हैं। और उनके साथ जो हैं वो ताहिर करामत साहब भी हैं, उन्होंने भी हमें शर्ट्स वगैरह दी हैं, किट वगैरह। तो हम उन मतलब वो भी बहुत सपोर्ट स्पॉन्सर्ड होते जी हैं ये। बिल्कुल सही। तो वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगी? आपने बल्ला वैसे खूबसूरत है, स्टिकर वगैरह लगे हैं, मेरे पास भी है इसी तरह का। ये केजी का ही बल्ला है आपने, ये मेरे कितने का पास बल्ला है? भी। ये 35 और इनमें से ये 50 का। इसके ऊपर से 35 में से मैं 5,000 उतार लूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा ये सारी स्पोर्ट्स का आपको सामान, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिम वो भी होती फातिमा है। परेशान हो गई सच में, 5 उतार वो देख रही है कहाँ से उतारेंगे। अच्छा आपको मतलब काफ़ी महंगा सामान होगा, जिम का भी होगा, तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस, इतनी महंगाई, मतलब सही बताया तो हमसे तो फ्यूल गाड़ी का नहीं पूरा होता, तो आप ये सारी चीज़ें जिम लेके की चलना। चीज़ें जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, वो अफोर्डेबल नहीं होती एक नॉर्मल बंदे के लिए। तो मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो बिलाल अंकल हैं, उन्होंने हमें सारी जो है जिम की चीज़ें उन्होंने दी हैं और हम लोग के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है। हम लोग को वाकई बहुत ज़रूरत थी इन चीज़ों की, हाँ जी। और हम बस शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यही कहना चाहेंगे आप? जज्बाती हो गए। वैसे जज्बात जो होते हैं वो खुद को बयान करने का रास्ता खुद ही निकालते हैं, जैसे आपके साथ हुआ। आप की तरफ आता हूँ और सवाल भी बस वाइंड अप की तरफ, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहें हम सब के लिए? मैं आप सबको ईद मुबारक ही कहना चाहूँगी। आप खुश नहीं हैं? हम आए आपके एकेडमी में और ऑल द वे हम इतनी गर्मी में, और आपको बकरा शकरा भी आपने हमें कोई नहीं खिलाया। नहीं मुझे अच्छा लगा है, बल्कि हम सबको इनफैक्ट अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं, आप लोगों ने हमसे क्रिकेट से हटकर और क्रिकेट के साथ भी आप लोग हमारी लाइफ के बारे में पूछा। ये अच्छी चीज़ है, क्रिकेटर्स हमें भी को बहुत मजा होना आया आप लोगों चाहिए। से बात करके। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप मतलब किसी से अगर आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल कर रहे हैं तो उस बंदे को, मतलब हर बंदे को अपने बारे में बात करते हुए खुशी होती है, और अपने बारे में बताते हुए तो आपके भी यही जज्बात हैं। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैंने जो है ना अपने बारे में बताया है। अच्छा आपको कैसा लग रहा है कि मैं खुद चल के आया हूँ आपके प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, और आप एक सबका मिनट बहुत रुक शुक्रिया। जाए। हाँ जी, आपने तो हमें ईद मुबारक बोला ही नहीं है, चले हम ही बोल ऑफ द देते रिकॉर्ड हैं। बोला था। नहीं बोला आपने, हमने मैं भी उनके साथ मिलके बोलूँगी। हमारी तरफ से ईद मुबारक।
अच्छा आपने एक साथ नहीं कहा, आप दोबारा से कहें। 1 2 3 ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपने कुछ भी नहीं बोला। अच्छा खैर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, वक्त दिया, और इतने शॉर्ट टाइम पे आपने, और इतनी मसरूफ़ दिन में से आपने वक्त निकाला, आपकी प्रैक्टिस भी और सारी चीज़ें चल रही हैं, आपका जिम भी, और उसमें से इतना वक्त निकाला आपने। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत आमना, आयशा, फातिमा और मनाहिल, सबका कुछ ना बहुत सही शुक्रिया। नाम याद कर और लिए इन्होंने। मैं बहुत बड़ा, मैं मतलब इस पूरी इंटेंशन के साथ जो है वो मेरा मैंने, नाम भी ले लें। और हुमा का भी बहुत शुक्रिया। और मुझे यकीन है कि अगर मेरे साथ प्रोग्राम करती रही तो एक दिन ज़रूर बड़ी एंकर बन जाएंगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी टीम को और हमारी कैमरा टीम को सबको इजाज़त दीजिए।